Hello guys, welcome to Whiteboard. I'm Rohit. I hope you all are doing well. And today's video is going to be about exponent rules और laws. हम लोग exponent rules and laws कहाँ यूज़ करते हैं एंड क्यों यूज़ करते हैं. देखिए, आप लोग फैक्टराइजेशन जब करते हैं आप लोग देखते होंगे सेम नंबर का रिपीट नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है. तो इस तरह से रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको इजीली रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे कितना सारा 2 है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नंबर ऑफ 2, इसलिए 2 को बेस रख के इसका पावर 5. तो इस तरह से हम लोग एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है ना. अब एक्सपोनेंट का जो प्रोडक्ट रूल वो क्या होता है. सपोज कोई नंबर ए उसका टू द पावर m है, उसी नंबर का a का दूसरा कोई पावर होगा, सपोज n है. तो अगर प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, ये जो पावर है पावर का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट का प्लस हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर m प्लस n. एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 5 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 7, दैट मीन्स 5 टू द पावर 9 प्लस 7 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 16. ठीक है ना. तो इस तरह से सम को सॉल्व किया जाता है. ठीक है. और एक एग्जांपल देख लेते हैं. 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 टू द पावर 4, दैट मीन्स 7 टू द पावर 3 प्लस 4, दैट मीन्स 7 टू द पावर 7. ये हो गया आपका प्रोडक्ट रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे और एक बात याद दिला देते हैं. कोई भी एक्सपोनेंट्स का सपोज ए टू द पावर n, इसको बोला जाता है ये है आपका बेस, ये है आपका एक्सपोनेंट. ये है बेस, नीचे वाला जो रहेगा वो बेस हो जाएगा, और ऊपर कॉर्नर राइट हैंड कॉर्नर में जो रहेगा, अपर राइट हैंड कॉर्नर में जो रहेगा वो हो जाएगा आपका एक्सपोनेंट. तो नेक्स्ट आइए क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल में क्या बताया गया, अगर कोई नंबर a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, ठीक है ना, और इसको m लिख लीजिए, m n, दैट मीन्स a टू द पावर m माइनस n, यानी कि जब डिवीजन होगा सेम बेस डिफरेंस पावर, बेस सेम है पावर डिफरेंस है, जब डिवीजन होगा पावर का सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है ना. इसको और एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n. समझ में आया कि नहीं. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज 4 टू द पावर 3 बाय 4 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 3 माइनस 2, स्क्वायर मतलब 2 है, तो 4 टू द पावर 1, और कोई भी नंबर बाय डिफॉल्ट पावर 1 ही होता है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा. और एक नंबर ले लीजिए 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 3, यानी कि 3 टू द पावर 7 माइनस 3 इक्वल टू 3 टू द पावर 4. ये है आपका क्वोशिएंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट, क्वोशिएंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट. नेक्स्ट आ जाइए पावर ऑफ पावर रूल. क्या है इसका, पावर ऑफ पावर रूल. वही नंबर ए लेते हैं, a टू द पावर m टू द पावर n. ये जो पावर ऑफ पावर रूल क्या कहता है, पावर ऑफ पावर रूल कहता है कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर m n, यानी कि m इंटू n इक्वल टू mn. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3 टू द पावर स्क्वायर टू द पावर क्यूब, यानी कि 3 टू द पावर 2 3 जा क्या है 6, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 6. इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल रूल विच इज पावर ऑफ पावर रूल. ठीक है ना. तीसरा. अब फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ लॉज क्या है, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल. जैसे कि ए बी कोई नंबर है, ए बी कोई नंबर है, उसके ऊपर m पावर दिया गया, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m. इसको बोले जाते हैं पावर ऑफ पावर रूल. जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. 3 इंटू 7 टू द पावर 4, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 इंटू 7 टू द पावर 4. ठीक है. इसको बोला जाता है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज 10 टू द पावर क्यूब, 10 क्यूब. ठीक है ना. अब 10 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 5, 25 10 होता है ना ये, तो इक्वल्स टू 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 टू द पावर क्यूब. ये है आपका पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल. समझ में आया कि नहीं. ठीक से देखिए, फिर से बता रहा हूँ. ए बी एक नंबर है जिसके पावर में m है, तो उसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के ऊपर भी पावर m आएगा, b के ऊपर भी पावर m आ जाएगा. एक एग्जाम्पल लिए थे 3 इंटू 7, देखिए 3 के ऊपर पावर 4 आया, 7 के ऊपर पावर 4 आया है. अब देखिए 10 को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2 इंटू 5,
थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। हम पहले क्लास में ही बोले थे, मैथ्स आप जब कर रहे हैं उससे पहले आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे क्रिएटिव होना पड़ेगा। तो 10 = 2 × 5 लिख सकते हैं, या 5 × 2 लिख सकते हैं। तो ऊपर अगर पावर 3 में है दोनों में, तो हम दोनों को अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 2⁻³ × 5⁻³ और 2³ × 5³, ठीक है ना। तो फिफ्थ नंबर लॉज है जो एक्सपोनेंशियल लॉज है, उसमें क्या बताया गया, पावर ऑफ कोसेंट रूल। ये कैसे बनता है, जैसे कि a/b सपोज इसमें n दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a⁴n by b⁴n। सिमिलरली आपके पास a⁴n दिया रहेगा और b⁴n दिया रहेगा, इसको आप क्या लिखेंगे, a/b⁴n, है ना, वाइस वर्सा लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/5⁴, तो क्या लिखेंगे आप, 3⁴/5⁴, ठीक है ना, 3⁴/5⁴, 5⁴। अब देखिए अगर ऐसा होता तो 3⁻10⁴, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे, 3⁴/10⁴। अब देखिए 10 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं ना, 10 को भी तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो 3⁴/10 मतलब कि 2 × 5⁴ इक्वल्स टू 3⁴/2⁴ × 5⁴। ये है आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए जीरो एक्सपोनेंशियल रूल में क्या बताया गया, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। व्हाट इज से, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब जीरो क्यों बना, इसके पीछे लॉजिक क्या है। सपोज देखिए जीरो को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 - 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 7 - 7 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, 8 - 8 इक्वल्स टू 0, माने कोई भी नंबर को उसी नंबर से उसी नंबर अगर माइनस किया जाता है तो 0 बनता है। तो लिखिए हम a⁵ - 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसको ये जो -5 है a⁵ बाई a⁵ लिख सकते हैं ना। ये जो -5 अगर नीचे आएगा, अब रूल सिखाए थे यहाँ पे देखिए, अगर डिवीजन जो रूल है, क्वोशिएंट रूल जो है, ये जो n ऊपर जाके क्या माइनस हो रहा है ना, तो फिर वो नीचे जब आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी नेगेटिव पावर अगर ऊपर नीचे होता है, ऊपर से नीचे जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, अब नीचे से ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो -5 के ऊपर था, ठीक है ना, वो अगर नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। अब देखिए a⁵ 1 जा a⁵, यानी कि 1 आंसर आ रहा है, आया ना। तो क्यों एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 हुआ, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप बताया कि नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, अभी जो आप लोगों को बताने जा रहा था, देखिए जब पावर में नेगेटिव होता है तो क्या होता है, बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर से सुनिए, जब पावर में नेगेटिव होता है बेस का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पे देखिए a बेस है और ये -m पावर है, तो क्या हो जाएगा, बेस क्या है, a है, तो 1/a हो जाएगा, हाँ, और उसका पावर पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1 के साथ कुछ भी पावर लगा तो 1 ही आंसर होता है, और a⁴m यही आंसर है, ठीक है ना। तो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या है, जब किसी नेगेटिव पावर में नेगेटिव रहेगा, वो जब पॉजिटिव बनेगा वो हमेशा बेस को रेसिप्रोकल बना देगा, ठीक है ना। यहाँ पे बेस था 1a था तो उसका रेसिप्रोकल बन गया। तो वैसे एक सम लीजिए 5 ⁻² ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1/5 यानी कि 1 का तो पावर 1/2 एंड 5/2, दैट इज 1/25 आंसर हो गया, ठीक है ना, 1/25 आंसर हो गया। तो ये था आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, a⁴ -3 ये होगा तो क्या हो जाएगा, तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। बेस क्या है, a है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, a⁵ हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर से इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 1/a⁴ -³ कर सकते हैं ना। तो इसको हम क्या, इसका बेस का रेसिप्रोकल होगा माइनस उठाने के लिए पावर से, तो a हो जाएगा 3 हो गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऊपर रहे या नीचे रहे, डिनोमिनेटर में रहे या न्यूमिनेटर में रहे, कहीं पे भी रहे, अगर नेगेटिव होगा उसके साथ, कोई भी एक्सपोनेंट के साथ नेगेटिव होगा तो हमेशा वो नेगेटिव एक्सपोनेंट बेस को रेसिप्रोकल कर देगा, ठीक है ना। वो नेगेटिव एक्सपोनेंट बेस को रेसिप्रोकल कर देगा। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट इज फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। क्या है, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। इसमें क्या है, सपोज a⁴m/n, ये जो n है ये रूट हो बन जाएगा, ठीक है ना, n√a⁴m, ठीक है ना। ये जो नीचे डिनोमिनेटर में जो n है ये इसी नंबर का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल ले लीजिए 16 4⁴ है ना, 16 4⁴, तो ये क्या हो जाएगा, √16, ये 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 4 लगा दीजिए, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 मतलब स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट क्या होगा 16 का 4 इक्वल्स टू 4 to the 16 256, ठीक है ना, यही आंसर। और एक एग्जांपल ले लीजिए, सपोज 27 5⁵ ये 3 क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है ना,
327 और जो ऊपर जो न्यूमरेटर में 5 है वो बाहर पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको क्यूब रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा और ये 5, यानी कि 3 टू द पावर 5। जो आंसर होगा वही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है ना।